दोस्तों, भाजपा के राज में आपने जाति पर राजनीति देखी होगी, आपने धर्म पर भी राजनीति देखी होगी, लेकिन अब महाराष्ट्र में भाषा पर भी राजनीति शुरू हो चुकी है। महाराष्ट्र में सरकार भाजपा की है, लेकिन राज ठाकरे की जो पार्टी है महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, उसके कार्यकर्ता लगातार सड़कों पर हिंदी भाषी लोगों को रोक रहे हैं, उनसे पूछ रहे हैं कि वो मराठी बोल पाते हैं या नहीं और उनके साथ मारपीट कर रहे हैं। ये कोई पहला मामला सामने नहीं आया है। दरअसल महाराष्ट्र में एक दुकानदार, जिनको मीडिया रिपोर्ट्स में गुजराती दुकानदार बताया जा रहा है, उनके साथ मनसे के कार्यकर्ताओं ने मारपीट की है। इस मारपीट पर आप ये सोच रहे होंगे कि मनसे के कार्यकर्ता मारपीट कर रहे हैं, तो सवाल भाजपा पर क्यों? क्योंकि सरकार भाजपा की है, सत्ता भाजपा की है और भाजपा उस पर एक्शन लेने से बच रही है। अब जो पूरा वाकया है वो आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। दरअसल दोस्तों, मनसे के कुछ कार्यकर्ता एक दुकान पर पहुंचते हैं, दुकानदार से बातचीत होती है। उस बातचीत में मराठी भाषा का इस्तेमाल कर रहे जो मनसे के कार्यकर्ता हैं, वो दुकानदार से कहते हैं कि मराठी बोलनी आनी चाहिए। इसके बाद दुकानदार उनकी बातों का रिप्लाई करता है। बात आगे बढ़ती है तो दुकानदार कहता है कि मराठी आनी जरूरी क्यों है, तो इस पर उनके साथ मारपीट की जाती है। कार्यकर्ताओं का कहना यह है कि अगर महाराष्ट्र में रहना है तो मराठी बोलनी पड़ेगी, मराठी आनी चाहिए। दुकानदार सिर्फ उनके सवालों का एक जवाब देता है। कार्यकर्ता पूछते हैं कि महाराष्ट्र में कौन सी भाषा बोली जाती है, तो दुकानदार कहता है सभी भाषाएं। तो इस पर कार्यकर्ता क्रोधित हो जाते हैं, उन्हें भैया गुस्सा आ जाता है और वो दुकानदार पर थप्पड़ की बारिश कर देते हैं। जितने भी कार्यकर्ता वहां मौजूद हैं, वो बेचारे एक अकेले दुकानदार पर थप्पड़ बरसाने लगते हैं, सिर्फ इस बात पर क्योंकि उसे मराठी नहीं आती, या अगर आती भी है तो वो हिंदी भाषा में बात कर रहा है, हिंदी में बोल रहा है। सोचिए, एक भाषा के प्रति अब लोगों के मन में नफरत डाली जा रही है। फ्यूचर जनरेशन जो हमारी आएगी, वो भी अब भाषा के प्रभाव में बटेगी। अभी तक जाति और धर्म के नाम पर बांटा जाता था और अब भाषा के नाम पर बांटने का ये जो नया ट्रेंड है वो शुरू हो चुका है। भाजपा सरकार की तरफ से अभी भी इस पर कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, इन कार्यकर्ताओं के खिलाफ एफआईआर हो गई है, लेकिन ना ही देवेंद्र फडणवीस की तरफ से इस पर कोई बयान आया है और ना ही भाजपा के किसी नेता की तरफ से। कहा जा रहा है कि राज ठाकरे और फडणवीस के रिश्ते बहुत अच्छे हैं, क्योंकि चुनाव से पहले जब एकनाथ शिंदे के मुख्यमंत्री बनने की बात चल रही थी तो राज ठाकरे ही हैं जो लगातार ये कह रहे थे कि अगर भाजपा महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री बनाएगी तो देवेंद्र फडणवीस को बनाएगी। कई मौकों पर दोनों की मुलाकातें भी हो चुकी हैं और इसके बाद देवेंद्र फडणवीस का इस पूरे मामले पर चुप्पी साधे रखना कई सवाल खड़े करता है। हालांकि सोशल मीडिया पर इसको लेकर के एक नई बहस छिड़ गई है, उस पर भी एक बार नजर डाल लेते हैं। सोशल मीडिया पर तमाम यूजर्स क्या लिख रहे हैं वो हम आपको बताते हैं। दोस्तों, एक यूजर है शीतल, लिखती है महाराष्ट्र में मराठी ना बोल पाने की वजह से एक गुजराती बुजुर्ग दुकानदार को एमएनएस के गुंडे पीट रहे हैं। भारत खुद के देश के अंदर ही बट रहा है, ये धर्म युद्ध और भाषा को लेकर छिड़ा युद्ध कब तक रुकेगा। एक और यूजर शिवानी वर्मा लिखती है मराठी ना बोल पाने पर एक बुजुर्ग गुजराती दुकानदार को थप्पड़ मारा गया एमएनएस कार्यकर्ताओं द्वारा। गरीबों पर शेर बनना आसान है, कभी किसी अंबानी या बॉलीवुड वालों से भी ऐसे ही मराठी प्रेम का इजहार करके दिखाओ। एक और यूजर हैं सदफ अफरीन करके लिखती हैं महाराष्ट्र में मराठी नहीं बोलने पर दंगाई लोगों ने दुकानदार को 4 थप्पड़ जड़ दिए। देश में कहीं धर्म को लेकर मसला होता है तो कहीं जाति को लेकर, अब तो भाषा को लेकर माहौल खराब किया जा रहा है। देश में विभिन्न भाषाएं बोली जाती हैं, किसी को जबरदस्ती अपने मन की भाषा नहीं बुलवाया जा सकता। कार्रवाई हो ऐसे दंगाइयों पर। एक और यूजर है दोस्तों नितेश दुबे, लिखते हैं एमएनएस कार्यकर्ताओं ने मराठी ना बोलने पर एक दुकानदार को पीट दिया, ये सरेआम गुंडाई है इन गुंडों की। देवेंद्र फडणवीस को टैग करते लिखते हैं अगर जरा भी कानून व्यवस्था हो तो इनके खिलाफ कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, अगर नहीं होती तो राज्य सरकार को बोल देना चाहिए कि हम सुरक्षा नहीं दे पाएंगे। एक और यूजर है विनय यादव, लिखते हैं ये गुजरात के एक दुकानदार हैं जिन्हें मराठी ना बोलने पर एमएनएस के गुंडे थप्पड़ मार रहे हैं। ये महाराष्ट्र में क्या हो रहा है? क्या अब महाराष्ट्र में रहने वालों को मराठी बोलना जरूरी हो गया है? एमएनएस के गुंडे अब दूसरे राज्यों के लोगों को महाराष्ट्र में रहने नहीं देंगे, जिनका कोई अब राजनीतिक वजूद नहीं बचा। अब वही लोग भाषा के आधार पर नफरत फैलाकर अपनी जमीन तलाशने की कोशिश में हैं।
सबसे बड़ी बात तो यह है कि ये सब भाजपा की सरकार में हो रहा है, वही भाजपा जिसको दूसरे राज्य के लोग जो महाराष्ट्र में आकर बस गए और भाजपा को सत्ता में लाने के लिए अहम भूमिका निभाई। भाषा के आधार पर हो रहे अन्याय पर अब भाजपा चुप क्यों है? दोस्तों, राज ठाकरे की पार्टी के जो कार्यकर्ता ये चीजें कर रहे हैं, इन पर राज ठाकरे भी बयान नहीं देते। ये वही राज ठाकरे हैं जो हिंदुत्व के चेहरे पर चुनाव लड़ते हैं, हिंदुत्व को मुद्दा बनाते हैं, और उसके बावजूद हिंदी भाषी लोगों से उन्हें इतनी ज्यादा तकलीफ होती है। महाराष्ट्र में एक शहर है मुंबई। कहा जाता है कि मुंबई सबको अपना लेता है, फिर वो चाहे देश के या विदेश के किसी भी कोने से आए, वो वहां आकर बसे तो मुंबई उसे अपना लेता है। लेकिन उसी के राज्य, उसी का जो पूरा राज्य महाराष्ट्र जिसमें वो क्षेत्र आता है, वहां पर अब हिंदी भाषी लोगों के साथ इस तरीके का व्यवहार किया जा रहा है, उन पर जबरदस्ती मराठी थोपी जा रही है, और जो लोग मराठी स्वीकार नहीं कर रहे हैं उनके साथ मारपीट हो रही है। अब देखने वाली बात होगी कि दोस्तों कि आखिर ये कितने दिनों तक भाजपा के राज में अब भाषा पर भी राजनीति होती है, या फिर ये सिर्फ अभी भाजपा की जो शुरुआत है भाषा की राजनीति पर। फिलहाल आप क्या सोच रखते हैं इस पर? आपका क्या सोचना है? कमेंट में बताइएगा। नमस्कार।